आप सबों को जय मसीह की यीशु सहाय। और ये समय लेकर मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। और इसके साथ ही साथ हमें बड़ी खुशी है कि एक बार फिर से जो है पास्टर आर भारती हमारे बीच में हो सकते हैं और मिस्टर राजेश चंद हमारे बीच में हो सकते हैं आज का सब स्कूल पाठ हम सबों को जो है वो सिखाने के लिए। और आइए इससे पहले कि हम आज के सब स्कूल पाठ में आगे बढ़े, मैं निवेदन करूंगा मिस्टर राजेश चंद से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस अच्छे समय के लिए जो आप हमें दिया है कि हम यहाँ बैठकर सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, हम सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने हमारे पिछले जीवन में हमें दी हैं और हमें आज तक जीवित और अच्छा सेहतमंद रखा है। प्रभु, हम सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जब हम आज सब स्कूल पाठ का अध्ययन करते हैं प्रभु, तो हम आपसे विनती करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं प्रभु कि आप हमें पवित्र आत्मा का दान दें ताकि आज का जो पाठ है जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो जो बातें इस पाठ में प्रभु लिखी गई हैं उन बातों को हम अच्छी तरीके से अपने दर्शकों को पहुंचा सकें और ख़ुद भी हम इन बातों को अच्छी तरीके से समझ सकें प्रभु, ताकि हमारा जो मसीही जीवन है वो एक अच्छा जीवन बन सके। हम सबको आपके सुपुर्द करते हैं प्रभु, और जो कुछ भी हम यहाँ पर अभी कहते हैं, जो कुछ भी हम बताते हैं, ये सब आपकी तरफ से हो। ये छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम 2022 के इस दूसरे त्रिमास में हैं और आज का हमारा 8वां सबत है। और इस पूरे त्रिमास में जो कि 2022 का ये दूसरा त्रिमास है, हम एक बहुत ही अच्छी पुस्तक के बारे में जो है वो अध्ययन कर रहे हैं और जिसका नाम है उत्पत्ति, अंग्रेजी में जिसको कि हम जेनेसिस कहते हैं। और पिछले 7 सप्ताहों में जो है हमने इस पुस्तक के जो है अलग अलग अध्यायों पर जो है वो चिंतन मनन और अध्ययन किया है। और हमने ये भी सीखा है कि कैसे परमेश्वर ने जो है इस दुनिया को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, कैसे परमेश्वर ने हम मनुष्य को जो है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, कैसे परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को जो है वो 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन में उसने अपने सारे कामों से विश्राम किया, उसको आशीष दी और इसको पवित्र ठहराया। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनका मानना है कि ये जो पृथ्वी है, जिसको कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार कहते हैं कि परमेश्वर ने जो है इसको 6 दिनों में बनाया, उनका मानना है कि ये जो है वो सही नहीं है, ये जो है एक संयोग है और अचानक जो है ये सब कुछ क्या हो गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो है बड़े ही क्रम दर क्रम हमें और आपको ये बताता है कि कैसे जो है परमेश्वर ने क्या किया, इस पूरी दुनिया की जो है अब वो सृष्टि की है और कैसे परमेश्वर ने जो है वो हम सबों को जो है वो बनाया। और इसको और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए हम आज के 8वें सब स्कूल पाठ में जो है वो आगे बढ़ते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आइए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें और हम पढ़ेंगे आज के याद वचन के लिए उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसका 24वां अध्याय और उसका पहला पद। उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय और उसका पहला पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। तो हम देखते हैं कि ये जो आयत है ये हमें समझाने में मदद कर रही है कि अब समय आ गया है कि अब्राहम जो है वो वृद्ध हो गया है। हम सब इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ और सारा जो है वो 90 वर्ष की हुई है और परमेश्वर ने जो अपने प्रतिज्ञा का
पक्का है उसने क्या किया था, जो अब्राहम और सारा से जो है वो प्रतिज्ञा करी थी, जो कि आज का हमारा शीर्षक है, 8वें पाठ का शीर्षक है प्रतिज्ञा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने जो है उस वृद्ध अवस्था में अब्राहम और सारा को जो है इसहाक नामक जो है वो पुत्र दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती है। वो समय पूरा हुआ और परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम से कहा कि तू क्या कर, अपने बेटे इसहाक को जो है मेरे लिए जो है क्या कर, होम बलि जो है वो चढ़ा दे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मोरिया पर्वत पर जो है अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बेटे इसहाक को जो है वो लेकर जाता है और वहाँ पर क्या करता है, उसको होम बलि चढ़ाने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। और हम आज के सबक स्कूल पाठ में जो है परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं के बारे में पढ़ेंगे और परमेश्वर ने कैसे अब्राहम को और सारा को उसके लिए प्रतिज्ञा जो किया था उसने पूरा किया, कैसे अब्राहम सारा के घर में एक पुत्र आता है, कैसे उसकी बलि चढ़ाई जाती है और फिर कैसे जो है परमेश्वर क्या करता है, उसकी विवाह का जो है वो इंतज़ाम करता है। इन सारी बातों पर हम क्या करेंगे, आज चिंतन मनन जो है वो करेंगे। और इसलिए आइए हम आज के सबक स्कूल पाठ में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में पास्टर आर भारती हैं और पास्टर भारती, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम अपने बेटे इसहाक को जो है वो मोरिया पर्वत पर जो है वो लेकर जाता है और वहाँ पर जो है अब्राहम के सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा खड़ी हो जाती है और अब्राहम जो है इस परीक्षा को जो है वो कैसे उसका सामना करता है और कैसे जो है उसमें जो है वो विजय प्राप्त करता है। आप मेहरबानी करके हमको बताएं। अभी जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने अभी जिक्र किया कि अब्राहम और उसके बेटे के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, जो उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय में दिया गया है। और परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तू अपने बेटे इसहाक की बलि जो है, होम बलि मेरे लिए मोरिया पहाड़ पर जा कर के चढ़ा। और हम जब इस कहानी को उत्पत्ति की 22 अध्याय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही दुखद भरी कहानी भी है कि ये बेटे और बाप के बीच की ये कहानी है, जिसको हम उत्पत्ति की 22 अध्याय में पढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर जो है ये कहता है कि तू जाकर के मोरिया पहाड़ पर अपने बेटे, जो इकलौता बेटा है, उसकी बलि चढ़ा दे। अब जबकि अब्राहम जो था ये जानता था कि परमेश्वर ने बच्चों की बलि देने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन यहाँ जो है उसके विरोध में परमेश्वर उससे जो है उसके अपने इकलौते बेटे इसहाक की बलि जो है वो मांग रहा है। तो अब्राहम जो है यहाँ पर बड़े बड़े मसोपूस में है, बड़े सोच विचार में है। लेकिन हम यहाँ पर पाते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है उसने विश्वास किया। और हम देखते हैं कि अब्राहम जो है परमेश्वर के कहने के अनुसार अपने उर देश को छोड़ करके वो जो है यहाँ कनान देश हेब्रोन में वो आकर के रहने लगा। और अब यहाँ दूसरी ये परेशानी उसके सामने है कि परमेश्वर फिर उसको कह रहा है कि जो उसका भविष्य है, जो उसका परिवार है, वो अपने परिवार को, इसहाक को, जिसके द्वारा जो है परमेश्वर ने उसको ये वादा किया है अब्राहम को कि तेरा वंश जो है वो आसमान के सितारों की तरह होगा। तो अब्राहम जो है यहाँ पर बड़े सोच विचार में है, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर जो है वो विश्वास करता है। और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके वो सुबह सवेरे जो है अपने बेटे और 2 सेवकों के साथ लकड़ी और आग लेकर के वो मोरिया पहाड़ की तरफ का सफर जो है वो शुरू कर देता है। अजी जो ये कहानी जो है हमें पता बताती है कि मोरिया पहाड़ जो है वो जगह है जहाँ पर बादशाह सुलेमान ने जो है वो अपना हैकल परमेश्वर के लिए बनाया। मोरिया पहाड़ जो है वो जगह है जहाँ पर आज जो है इजराइल में, यरूशलेम में जो मस्जिद है, जो हम जो है जिसको आज जो है जो इस्लाम भाइयों के अधिकार में है, वो वहाँ पर जो है पवित्र स्थान का कुछ हिस्सा जो है वो जगह है जहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। अजीजो, अब्राहम जो है वो उस जगह के पास जाता है और एक बहुत ही मार्मिक सवाल जो है उसका बेटा इसहाक जो नौजवान है,
वो उससे पूछता है जब वो उस पहाड़ की तलहटी में जाते हैं कि पिताजी हमारे साथ पास जो है वो लकड़ी भी है, आग भी है, लेकिन मेमना जो है वो कहाँ पर है जिसका बलिदान हमें परमेश्वर के लिए देना है। अजीजों, ये सवाल बहुत ही मुश्किल था अब्राहम के लिए अपने बेटे इसहाक को जवाब देने के लिए, लेकिन वो जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, कहता है कि बेटा परमेश्वर जो है वो होम बलि की मेमना का जो है वो इंतजाम करेगा। लेकिन जब वो पहाड़ पर पहुंचते हैं, उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बलि देनी है, तो वहां अब्राहम जो है अपने जवान बेटे के हाथों को जो है वो पीछे बांध करके और उसको जो उसने तरतीब से लकड़ियां रखी थी उनके ऊपर जो है वो लिटा देता है। और मैं जब इस कहानी को पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि कितनी मुश्किल कहानी है एक बाप के लिए, कितनी मुश्किल कहानी है एक बेटे के लिए, लेकिन वो दोनों जो है परमेश्वर की योजना के तहत अपने आप को दे देते हैं। ये कहानी जो हमें सिखाती है कि परमेश्वर इंतजाम करता है मुझे और आपको बचाने का। परमेश्वर जो है वो इंतजाम करता है मुझे और आपको बचाने का। परमेश्वर जो है इस कहानी के द्वारा देखना चाहता है कि हम अपने दिलों में जो है वो क्या सोचते हैं परमेश्वर की योजना के लिए। परमेश्वर जो है मेरे और आपके भरोसे की जो है वो परीक्षा करना चाहता है। और फिर यहाँ पर परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन में होती है। परमेश्वर की दया जो है अब्राहम के जीवन में होती है कि अब्राहम और इसहाक जो है एक मेमने की उम्मीद कर रहे थे कि जो परमेश्वर इंतजाम करेगा, लेकिन यहाँ जो है झाड़ी में एक मेढ़ा जो है उनको दिखाई देता है और परमेश्वर जो है वो अपने उपहार का, अपने बलिदान का इंतजाम जो है वो परमेश्वर करता है। ये कहानी मुझे और आपको दिखाती है कि हम अपनी कोशिश से नहीं बल्कि परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर की दया के अनुसार ही मैं और आप जो है वो बचाए जाएंगे। परमेश्वर ने इस कहानी को मेरे और आपके लिए रखा है कि हम अपने कामों से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया से, उसके रहम से, उसके फजल से जो है मुझे और आपको जीवन मिलेगा। जिस तरह से इसहाक को परमेश्वर ने जो है एक नया जीवन दिया, उसने अपने आप को पूरी तरह से अपने पिता के हाथ में, अपने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। अपने जीवन को वो परमेश्वर को बलिदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन परमेश्वर जो है वो अब्राहम को कहता है कि हे अब्राहम, अपना हाथ जो है वहीं रोक करके रख, और उसको जो है मेढ़े की आवाज़ सुनाई देती है। अजीजों, परमेश्वर मेरे और आपके लिए बचाने का इंतजाम करता है। उसने इसहाक के जीवन को बचाया, वो मेरे और आपके जीवन को भी बचाने के लिए वो आज भी तैयार है, अगर हम पूरी तरह से उसको, अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए हम समर्पित हैं। उसके कहने के अनुसार अपने जीवन को हम चलाने के लिए हम तैयार हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन में अपना रहम, अपनी दया आज भी जो है वो देने के लिए तैयार है। तो हम अपने कामों से नहीं बल्कि परमेश्वर की दया से हम और आप जो हैं वो बचाए जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पास्टर भारती आपके इन अच्छे विचारों के लिए। और हमने देखा कि कैसे उस मोरिया पर्वत पर जो है अब्राहम और इसहाक जो है उस बड़ी भयंकर परीक्षा में जो है वो कैसे पास हो गए। और उनके पास होने के दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि उनका संपूर्ण विश्वास प्रभु परमेश्वर पर, और दूसरा जो है उनकी आज्ञाकारिता। अब्राहम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा और उनका, अब्राहम का बेटा इसहाक जो है वो अपने पिता अब्राहम के प्रति जो है वो आज्ञाकारी रहा। और इन दो बातों के कारण जो हम देखते हैं कि अब्राहम जो है उस मोरिया पर्वत पर क्या हुआ, उस बड़ी परीक्षा में जो है वो विजयी हो गया। अब आइए हम सोमवार के पाठ में चलते हैं और मिस्टर राजेशन, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है हमें बहुत बहुत कुछ जो है वो देता है, और जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमको दे, पर परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी जो है वो ज़रूरतों को जानता है, और परमेश्वर कब और कैसे जो है उनकी पूर्ति करता है। आप मेहरबानी करके इस पर प्रकाश डालें। जी, आज का जो पाठ है सोमवार का, और जो पिछला पास्टर भारती ने बताया और उससे पहले पास्टर फ्रैंकलिन ने जो बताया है, इनमें एक
काफ़ी समानता मुझे दिखाई देती है। परमेश्वर हमें वह देगा जो हमें चाहिए। आज के पाठ का ये शीर्षक है। तो परमेश्वर जो है वो अपनी प्रतिज्ञा को कैसे पूरा करता है, हमने इस कहानी में देखा। अब्राहम और इसहाक को वह देगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है प्रभु वो हमें प्रदान करता है, बशर्ते कि हम उसके प्रति पूरी तरीके से आज्ञाकारिता बरतें और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बना रहे। यदि हम ये दो चीज़ों का पालन करते हैं, जिससे कि अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि आज्ञाकारिता और विश्वास, ये दो चीज़ें हैं जिसे हम अपने जीवन में यदि पूर्ण रूप से उसका इस्तेमाल करें, उसको फॉलो करें, उसका अनुसरण करें, तो जो प्रभु हमें देना चाहता है वो हमें ज़रूर मिलेगी। जैसा कि हमने कहानी में देखा है, अब्राहम या इब्राहिम और इसहाक दोनों ईश्वर के प्रति जो थे वो बहुत ही आज्ञाकारिता से भरे हुए थे और उनका विश्वास जो था वो परमेश्वर में बना हुआ था। तो आइए हम इस कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं। इसहाक अपने पिता से पूछता है कि उन्हें भेंट के लिए आवश्यक मेमना कहाँ से मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि मोरिया पहाड़ पर उसको इसहाक को अब्राहम लेके गया था और उसको वहाँ पर एक वेदी बनाकर उसको वहाँ पर बांध दिया गया था। तो इसहाक अपने पिता अब्राहम से पूछता है कि मेमना कहाँ से मिलेगा, और अब्राहम जो है वो अपने बेटे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, दिलचस्प जवाब देता है। हे मेरे बेटे, परमेश्वर स्वयं होम बलि के लिए मेमना लाएगा, परमेश्वर स्वयं उसका इंतजाम करेगा। इस पद को इस प्रकार भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने आप को मेमने के समान चढ़ाएगा। तो इस कहानी से अगर हम इसको गहराई से हम पढ़ें और समझें तो हमें पता चलता है कि ये जो कहानी है ये यीशु मसीह के जीवन को जिस प्रकार से बलिदान दिया गया, ये उसी की तरफ इशारा करती है। इसहाक की जो कहानी है, अब्राहम की कहानी, इसहाक को जब वेदी के ऊपर लिटाया जाता है और उसको बलिदान देने के लिए अब्राहम जो है वो चाकू या छुरी निकालता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो था वो भी हमारे लिए इसी प्रकार से मरा, उसने अपनी जान दी। सो अब्राहम का उत्तर हमें ये दिखाता है कि परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। प्रभु स्वयं बलिदान हमारे पापों के लिए देगा और उस दंड का भुगतान करेगा। हम सब जानते हैं कि हम पाप के भागीदार हैं और पाप का जो दंड है वो है मृत्यु, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, उसने दंड का भुगतान कर दिया। तो मोरिया पर्वत पर अब्राहम और इसहाक की कहानी हमें दिखाती है कि क्रूस पर क्या होने वाला है। यदि हम पढ़ें यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय यदि हम पढ़ें तो ये पद हमें समझने में मदद करते हैं कि क्रूस पर क्या हुआ। हम देखते हैं कहानी में जब अब्राहम इसहाक को वेदी पर लिटा देता है और जब वो मुड़ के पीछे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक नर भेड़ जिसके सींग जो थे वो कांटेदार झाड़ियों में फंस गए थे, और ये हमें दिखाती है कि ये भेड़ हमें यीशु को दिखाती है जिसने कि उसी प्रकार से कांटों का ताज हम सब के लिए पहना। सो ये जो कहानी है, अब्राहम इस भेड़ के शब्द चित्र में भी यीशु को देखता है। यही कारण है कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम, यदि हम पढ़ें उत्पत्ति किताब उसका 22वां अध्याय और उसका 14वां पद अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर ये लिखा है कि उस स्थान का नाम अब्राहम ने रखा प्रभु देखता है, प्रभु देखता है, ये उस स्थान का नाम रखा। और यही कारण है कि आज भी लोग इस पर्वत पर कहते हैं कि यहोवा दिखाई देता है। तो यीशु स्वयं हमें प्रमाण देता है कि अब्राहम ने उस दिन पहाड़ पर मेमने की भेंट में प्रभु यीशु मसीह को देखा था।
यीशु कहता है, तेरा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के विचार से आनंद से भर गया, इसने इसे देखा और प्रसन्न हुआ। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को विश्वास की परीक्षा देना चाहता है। यदि हम एलन जी वाइट की किताब पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स पढ़ें, हालांकि पूरी किताब जो है वो इसी कहानियों से भरी पड़ी है, लेकिन अगर उसके पृष्ठ 154 पर हम पढ़ें तो यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट बहुत ही सरलता से लिखती हैं, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को विश्वास की परीक्षा देना चाहता था। परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, आदि से अंत तक उसे पता है, हमारे मनों को भी जानता है, लेकिन वो इस कहानी के द्वारा उसकी जो अब्राहम की विश्वास की परीक्षा है उसको देना चाहता है। परमेश्वर अब्राहम को अपने उद्धार की योजना भी दिखाना चाहता है। इस परीक्षा के दौरान अब्राहम को बहुत कष्ट होता है, जैसे कि पास्टर भारती ने बताया, पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि ये बहुत ही कठिन समय था अब्राहम के लिए। अपने बेटे की बलि देना, ये यदि हम इसको सोचें तो हमारे शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। हम उसको कैसे करेंगे ये बात हमारी समझ में नहीं आती है, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के प्रति पूरा विश्वास रखा और उसने अपने बेटे को उस बलि के लिए तैयार किया, उसको वहाँ तक ले गया। परमेश्वर अब्राहम को पीड़ित होने देता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही गहरी बात लिखी हुई है मिसेस एलन जी वाइट ने कि परमेश्वर अब्राहम को पीड़ित होने देता है। कितनी पीड़ा से उसको गुजरना पड़ा होगा, परमेश्वर उसकी पीड़ा को उस समय कम नहीं करता है, ताकि अब्राहम अपने स्वयं के अनुभव से समझ सके कि परमेश्वर हमें कितना देगा जब वह अपने पुत्र को हम मनुष्यों के बचाने के लिए प्रदान करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है। और अब्राहम की कहानी और इज़ाक की कहानी से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमें कितना प्यार करता है। जब वो हमें प्यार करता है तो वो हमें वो सब कुछ देना चाहता है जो हम चाहते हैं। तो यही आज के पाठ का यही सार है कि परमेश्वर हमें वो सब कुछ देगा जो हम चाहते हैं, बशर्ते कि हम पूरी तरीके से उसके प्रति वफादार रहें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, विश्वास उसके ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद आपके इन अच्छे विचारों के लिए। और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी जो है वो पूर्ति करता है। अब हम मंगलवार के पाठ में चलते हैं और जैसे कि अब तक की कहानी में हमने सीखा है कि अब्राहम और इसहाक जो है मोरिया पर्वत से जो है उस परीक्षा में पास होकर जो है वो नीचे आ जाते हैं। समय आगे बढ़ता है और वो समय आ जाता है जबकि सारा 127 वर्ष की हो जाती है और हम देखते हैं कि उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद अब्राहम के जीवन में कौन सा एक नया मोड़ आता है, और उसके लिए जो है हम पास्टर भारती के पास चलते हैं। पास्टर भारती, आप हमें बताएं कि अब सारा की मृत्यु हो जाती है और अब अब्राहम के जीवन में जो है ये कौन सा नया मोड़ आता है, इसके बारे में समझें। अभी हम अब्राहम के परिवार के बारे में सीख रहे हैं और अभी हमने सीखा उत्पत्ति 22 अध्याय से कि इसहाक और अब्राहम जो है खुशी खुशी अपने घर को वापस लौटते हैं और उनके दिल में बहुत खुशी थी कि परमेश्वर ने जो है वो बलिदान का मेमना जो है वो उनको दिया। और इसके कुछ समय के बाद ही जब जैसे पास्टर फ्रैंकलिन ने बताया कि सारा जो है 127 साल की जो है उसकी उम्र का यहाँ पर जिक्र किया गया है और ये अभी तक अकेली ऐसी महिला है जिसका जिक्र जो है उसकी उम्र के बारे में यहाँ पर किया गया है। और 127 साल की उम्र को प्राप्त करके वो जो है हेब्रोन में जहाँ पर वो रहते थे जो कनान देश में है वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब्राहम का परिवार इस एरिया में बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही मशहूर परिवार था, बहुत ही आदर और सम्मान लोग आसपास के लोग उसको देते थे। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम जो है वो उसके पास जाता है, उसके तंबू में जाता है और उसके लिए दुख महसूस करता है। और ये वास्तविक एक बात है कि जब किसी की पत्नी गुजर जाए तो कितना दुख आदमी के ऊपर जो है वो गुजरता है, या आदमी गुजर जाए, पति गुजर जाए तो पत्नी के ऊपर जो है कितना दुख उसको महसूस होता है। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं
कि अब्राहम जो है वो अपने दुख से उठने के बाद, उभरने के बाद, वो वहाँ के जो निवासी लोग थे, हित्ती लोग थे, उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरी पत्नी गुजर गई है, मैं अपनी पत्नी को दफनाना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई जगह जो है वो दो। और वो लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ उसको कहते हैं कि तू तो हमारे बीच में प्रधान है, तू तो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हम तेरा आदर और सम्मान अपने दिल से करते हैं, इसलिए जितनी भी कब्रें हमारी हैं जिसमें तू चाहे उनको जो है वो दफन कर सकता है। लेकिन अब्राहम जो है वो कहता है कि मैं अपनी भूमि में अपनी पत्नी सारा को दफनाना चाहता हूँ। और वो जो वहाँ हित्ती था इप्रोन, वो जो है उसको कहता है कि मैं, ये मेरी जगह है, इसको अगर तू चाहे तो ले सकता है। और 400 शेकेल में वो उस जमीन को जो है, जो मकपेला की गुफा जिसमें थी, उसको जो है खरीदा जाता है और उस मकपेला की गुफा में सारा को जो है दफना दिया जाता है। अब्राहम जो है अपनी पत्नी सारा को अपनी धन से जो है ज़मीन खरीद करके मकपेला की गुफा में सारा को जो है दफना दिया जाता है। अजीज़ो, ये जो है घटना हमें दिखाती है कि जो अब्राहम का भविष्य है वो इस ज़मीन से, इस क्षेत्र से जो है वो जुड़ा हुआ है। और वो भविष्य के लिए दिखाती है कि अब्राहम जो है वो आने वाले समय के लिए अपने परिवार को, अपने आप को जो है इस जगह पर रहने के लिए वो तैयार करता है। ये पहली मृत्यु है अब्राहम के परिवार में, जिसको जो है मकपेला की गुफा में खरीद करके, हित्तियों के द्वारा, हित्तियों की ज़मीन को खरीद करके सारा को जो है दफनाया जाता है। और ये दिखाता है कि परमेश्वर जो है आने वाले समय में अब्राहम को इस जगह को देगा और उसका परिवार जो है इस जगह पर फलता और फूलता रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर भारती का इस अच्छे विचार के लिए, जो कि उन्होंने हमको बताया कि भाई सारा के मरने के बाद अब्राहम के जीवन में जो है वो कौन सा नया मोड़ जो है वो आता है। और अब हम जो है वो बुधवार के पाठ में चलेंगे और मिस्टर राजेश चंद, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अब वो समय आ गया कि अब्राहम जो है वो काफ़ी वृद्ध हो गया, काफ़ी बुजुर्ग हो गया और अब वो अपने बेटे इसहाक के लिए जो है एक अच्छी सुंदर पत्नी की जो है वो तलाश में है। और उनका जो है बहुत ही विश्वस्त जो है वो जो दास है, जो एलियाजर है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि उनको वो अपने पास बुलाते हैं और बुलाकर जो है अपने बेटे इसहाक के लिए जो है वो पत्नी का इंतज़ाम करने के लिए जो है वो बताते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप मेहरबानी करके जो है इस पर प्रकाश डालें कि अब अब्राहम अपने दास एलियाजर से क्या कहते हैं और किस प्रकार की पत्नी जो है इसहाक के लिए इंतज़ाम करने की उसको जो है वो आज्ञा देते हैं। जी, आज बुधवार का जो पाठ है उसका शीर्षक यही है, इसहाक के लिए एक पत्नी। वैसे तो पास्टर फ्रैंकलिन ने सब कुछ बता दिया है। इसके कहानी में यही है कि अब्राहम जो है वो इसहाक के लिए एक पत्नी का, अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी का चयन करने के लिए कहता है अपने दास, अपने सेवक एलियाजर से। और जैसा कि हमने इससे पहले की किताब उत्पत्ति 23 में हमने देखा है कि सारा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उत्पत्ति 24 की कहानी जो है वो हमें दिखाती है कि इसहाक जो है वो रेबेका से शादी करता है। और सारा की जो मृत्यु थी वो इसहाक और रेबेका के विवाह से जुड़ी है, जिस प्रकार से हम इस पाठ में देखेंगे। अब्राहम इसहाक की पत्नी के लिए चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि अब्राहम नहीं चाहता कि इसहाक एक कनानी स्त्री से शादी करे। क्यों ऐसा नहीं चाहता था, या क्यों चाहता था अब्राहम के इसहाक जो है वो एक कनानी स्त्री से शादी ना करे? इसका जवाब हम जानते हैं, क्योंकि कनानी जो लोग थे वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते थे। अब्राहम परमेश्वर के जो वादा था उस पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा करता है। इसलिए अब्राहम का ये मानना है कि उसके भविष्य के बच्चे वादा किए देश में रहेंगे। और यही कारण है कि अब्राहम नहीं चाहता कि इसहाक अपने भविष्य के घर को वादा किए गए देश के बाहर बना दे। यदि हम उत्पत्ति किताब उसका 24वां अध्याय और 7वां पद पढ़ें तो ये बात हमें बहुत क्लियरली
पता चल जाती है। साथ ही अब्राहम नहीं चाहता था कि इसाक किसी ऐसी लड़की से विवाह करे जो उसके हृदय को परमेश्वर से दूर कर दे। अब्राहम जो था वो पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रति वफादार था और वह यही चाहता था कि उसका बेटा और उसकी जो पत्नी है, बेटे की पत्नी जो बनेगी, वो भी परमेश्वर के पास रहें, उसकी आज्ञाओं को माने। यदि वो कनानी स्त्री से शादी कर लेगा तो वो भी दूर हो सकता है अपने परमेश्वर से। इसलिए अब्राहम नहीं चाहता था कि इसाक जो है वो किसी ऐसी लड़की से शादी करे। इसलिए अब्राहम जो है वो अपने सेवक को एक स्त्री का चयन करने के लिए भेजता है। और जैसे अगर हम 24वां अध्याय पढ़ें तो पूरी कहानी जो है वो हमारे सामने वो खुल के सामने आ जाती है। वो किस प्रकार से जो उसका सेवक था वो जाता है, उसने 10 ऊँट लिए और फिर वो यात्रा के लिए निकल जाता है उसके लिए पत्नी खोजने के लिए, और किस प्रकार से वो रबेका से कुएं पर मिलता है और कुएं पे पानी पीता है। फिर वो उसकी जो ऊँट लेके गया था उसके लिए भी पानी का इंतज़ाम करती है। तो ये सारी कहानी हम उत्पत्ति की किताब उसका 24वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। इसाक और रिबेका की विवाह की कहानी जो है वो पूरी प्रार्थनाओं से भरी हुई है। और ये जो खूबसूरत कहानी है ये हमें ईश्वर के प्रेमपूर्ण अनुग्रह और मानव स्वतंत्रता के बारे में बताती है। परमेश्वर जो है वो हमारे चयन के ऊपर कोई अपना फैसला नहीं करता है। उसने हमें ये छूट दे रखी है कि हम खुद फैसला करें। पावर ऑफ चॉइस जो है प्रभु ने हम सबको दे रखी है, और ये पावर ऑफ चॉइस उसने इसाक को भी दी, अब्राहम को भी दी, सबको दी। जितनी भी मानव जाति है सबके लिए ये जो पावर ऑफ चॉइस है ये शुरू से हमें मिली हुई है। आदम से लेके आदम हवा की कहानी को हम पढ़ते हैं, उसके बाद जितनी भी कहानी हम बाइबल में पढ़ते हैं हम सब में पाते हैं कि परमेश्वर ने कभी किसी को कुछ करने के लिए बाध्य नहीं किया। हमारे लिए उसने पावर ऑफ चॉइस जो दी है उसे इस्तेमाल करने का पूरा मौका दिया है। अब्राहम ने अपने सेवक से परमेश्वर के नाम की शपथ लेने को कहा। यदि हम पढ़ें 24वां अध्याय उसका 3रा पद, यहाँ लिखा है, प्रभु स्वर्ग का परमेश्वर और पृथ्वी का परमेश्वर है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके नाम से मुझसे एक प्रतिज्ञा करो। क्या आप देखते हैं कि अब्राहम विश्वास करता है कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर ही है? तो हम यहाँ पर इस चीज़ को भली भांति देखते हैं। अब्राहम जो है वो स्वीकार करता है कि महिला इसाक से जो उसके लिए लड़की का चयन करके लाया था उसका सेवक इलियाजर, उससे शादी करने का विकल्प नहीं चुन सकती है। हाँ, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन वह किसी को अपनी बात मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। परमेश्वर किसी को भी अपनी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं करता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तभी हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। परमेश्वर ने हमें ये खुली छूट दे रखी है कि हम कुछ भी चुनाव कर सकते हैं, कुछ भी चयन कर सकते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब हम उसकी इच्छा के अनुसार हम चयन करेंगे। तो परमेश्वर जो है किसी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं करता। और यही चीज़ हम इसाक और रबेका की शादी उसकी कहानी में भी देखते हैं। रबेका जो थी वो हाँ या ना कर सकती थी, कह सकती थी। परमेश्वर उसके फैसले को तब भी सम्मान देता। उसने सम्मान दिया जब रबेका ने हाँ करी, और अगर रबेका ना करती तभी भी परमेश्वर जो है उसके जीवन का सम्मान करता। तो इसलिए इस कहानी में हम एक स्वतंत्र चुनाव के उभार का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखते हैं। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद आपके इन अच्छे विचारों के लिए। और हमने देखा कि कैसे अब्राहम के विश्वस्त दास इलियाजर ने जो है
इसहाक के लिए जो है रेबेका नामक पत्नी का जो है वो क्या क्या इंतज़ाम किया, और सब कुछ जो है वो परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार जो है वो पूरा हुआ। और अब हम चलते हैं बृहस्पतिवार के पाठ में। और पास्टर आर भारती, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि बृहस्पतिवार के पाठ में जो है एक स्त्री का जिक्र है, एक महिला का जिक्र है, और जिसका नाम कतूरा है। आप मेहरबानी करके हम सबों को ये बताएं कि ये महिला जो है वो कौन है जिसका नाम जो है वो कतूरा है। अभी जैसे राजेश चंदी ने बताया कि अब्राहम का जो इकलौता बेटा था इसहाक, उसकी शादी अब्राहम के परिवार में उसके छोटे भाई जो नाहर है उसके बेटे की जो लड़की थी रबका, उसके साथ उसकी शादी हुई। यानी कि परमेश्वर ने, अब्राहम ने अपने बेटे की शादी एलिएजर के द्वारा जो खोजबीन करके अपने ही परिवार की लड़की जो है उसने इसहाक के लिए जो है उसकी शादी हुई। और इसहाक जो है अब अपनी पत्नी रिबका के साथ जो है वो खुशी से रहता है। लेकिन हम यहाँ ये भी जानते हैं कि सारा की जो है वो मृत्यु हो चुकी है, अब्राहम जो है वो अकेला है और इस अकेलेपन से जो है वो परेशान है। और वो जो है हम देखते हैं कि जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, कतूरा जो स्त्री है, वो शायद यहाँ पर जिक्र इतना पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि जिस तरह से अब्राहम ने जो है वो जो हाजरा थी उसके साथ जो है वो बच्चे पैदा हुए, इसी तरह से जो कतूरा है जो उसी के परिवार की थी, शायद उसकी दासी थी, उसकी रखेल थी, और वो जो है उसके पास गया और उससे भी बच्चे पैदा हुए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम के परिवार में जो है, इसहाक के परिवार में याकूब के द्वारा 12 बच्चे पैदा हुए, और जो हाजरा थी उसके द्वारा भी जो है वो जो इस्माइल था उसके परिवार में भी 12 बेटे हुए, और जो कतूरा थी उसके परिवार में भी जो है 8 बेटे जो है वो पैदा हुए। और इन तमाम लोगों के द्वारा अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग देश जो है वो स्थापित किए गए। और परमेश्वर ने जो है जो वादा अब्राहम को दिया था कि तू बहुत राष्ट्रों का पिता होगा, बहुत से देशों का जो है तू पिता होगा, ये परमेश्वर का ये वादा उसके जीवन में, अब्राहम के जीवन में इस तरह जो है यहाँ पर पूरा होता है कि इस्माइल के द्वारा 12 देश, याकूब के परिवार के द्वारा जो है वो 12 देश, और कतूरा के परिवार के द्वारा 8 देश जो हैं वो स्थापित किए जाते हैं। और ये बात जो है सच होती है याकूब के, जो इब्राहिम के जीवन में, कि जब वो 175 साल का है तो उसने अपने आंखों से देखा कि कितने देश जो है वो मेरे परिवार के द्वारा उनको स्थापित किया जा चुका है। और अब्राहम जो है वो खुश है कि परमेश्वर ने अपने वादे को उसके जीवन में पूरा किया है। और ये जो है खुशी खुशी जो परमेश्वर का वादा था कि तू जो है बहुत वर्ष जीवित रहेगा और बड़ी शांति के साथ जो है तेरी मृत्यु होगी और तुझे जो है गाड़ा जाएगा। एक और ख़ास बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अब्राहम की जब मृत्यु होती है 175 साल की उम्र में, तो यहाँ जो है इसहाक और जो इस्माइल है, जो उसके पहले 2 बच्चे हैं, एक विवाहित पत्नी से और दूसरा जो है वो दासी से, दोनों इसहाक और इस्माइल जो है वो दोनों आकर के उसके अंतिम क्रियाक्रम में जो है वो शरीक होते हैं, उसको जो है अपने हाथों से दफनाते हैं। जबकि इस्माइल को जो था अपनी माता के साथ बहुत समय पहले जो है उसको विदा कर दिया गया था, लेकिन जब उसको पता लगता है कि मेरा पिता अब्राहम जो है वो गुजर चुका है, तो वो जो है लंबा सफ़र तय करके इब्राहिम के परिवार में पहुंचता है, और ये दोनों भाई जो है मिल करके अब्राहम की मिट्टी को जो है अंतिम क्रिया जो है वो यहाँ पर करते हैं। और परमेश्वर का ये वादा पूरा होता है कि बहुत देशों के मेरे परिवार के द्वारा बहुत देश जो है वो स्थापित होंगे। तो अजीजों, परमेश्वर जो कहता है वो करता है। अब्राहम का उदाहरण मेरे और आपके सामने है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वादा किया, उसको पूरा किया, और जो वादा परमेश्वर ने आज मेरे और आपके लिए जो है वो किया है कि वो मुझे और आपको प्यार करता है, मुझे और आपको वो आशीष देना चाहता है। लेकिन
हम परमेश्वर के कहने के अनुसार अपने जीवन को गुजारें और अब्राहम के जीवन को, उसके परिवार के जीवन को हम जो है अपनी आंखों के सामने रखें और इस बात को हमेशा याद करते रहें कि परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है। धन्यवाद देते हैं पास्टर भारती हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए कि कैसे अब्राहम के जीवन में जो है वो 3 स्त्रियां प्रवेश करती हैं। और सबसे पहला तो हम देखते हैं कि सारा के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद हाजिरा के बारे में जानते हैं और आज हमने कतूरा के बारे में भी जो है पढ़ा है। पर हम देखते हैं कि हाजिरा और कतूरा जो है ये दोनों दासियां रही हैं और एक तरीके से रखेल रही हैं। पर हम देखते हैं कि जो सारा थी वो जो है अब्राहम की पत्नी थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि कतूरा और हाजिरा दोनों एक हैं, दासी कह सकते हैं या उनके अब्राहम की रखेल कह सकते हैं। पर सारा जो है वो स्वयं अब्राहम की जो है वो पत्नी थी। और अब हम जो है वो शुक्रवार के पाठ में चलते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि शुक्रवार का पाठ जो है हमें ज़्यादा आज की सब स्कूल पाठ को समझाने के लिए जो है मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारी नबिया हैं, उनकी बहुत सारी ऐसे लेख होते हैं जो कि इसी सब स्कूल पाठ के आधार पर क्या करती है, हमारे साथ साझा करती हैं। और हम मिस्टर राजेश चंद के पास चलते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमको उन तमाम लेखों के बारे में जो है जो मिसेस एलन जी वाइट आज के पाठ के साथ संबंध रखती है वो हमारे साथ साझा करें। जी शुक्रिया। तो पास्टर फ्रैंकलिन ने जैसे कहा कि आज का जो पाठ है शुक्रवार का, वो ज़्यादातर मिसेस एलन जी वाइट की जो राइटिंग्स है, जो उनके लेख हैं, वो किस प्रकार से हमें सब स्कूल पाठ को समझने में मदद करते हैं, उसी पर ये आधारित रहता है। तो जो अतिरिक्त विचार यहाँ पर पेश किए गए हैं उसमें से थोड़े से मैं आपके सामने रखता हूँ। अब्राहम परमेश्वर की ओर से एक संदेशवाहक था। मिसेस एलन जी वाइट कहती हैं कि अब्राहम जो था वो परमेश्वर की ओर से एक संदेशवाहक था। परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को अब्राहम के साथ साझा किया। परमेश्वर ने अब्राहम को उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा मनुष्यों को बचाने के लिए एक योजना दिखाई। इज़ाक परमेश्वर के पुत्र का एक शब्द चित्र है। जिस प्रकार से यीशु मसीह जो हैं वो क्रूस पर मारे गए, उसी प्रकार से जो इज़ाक था वो एक शब्द चित्र के तरह हैं पर यीशु की बलिदान के नाई। तो परमेश्वर यीशु को पृथ्वी पर सभी के पापों के लिए एक भेंट के रूप में देगा। जिस प्रकार से इज़ाक को एक भेंट के रूप में अब्राहम ने दिया, उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम यीशु के बारे में खुशखबरी को समझे और यह कि उसके उद्धार की योजना कैसे काम करती है। इसलिए परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा में डालता है। वो इज़ाक को बलिदान करने के लिए कहता है। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने प्रिय पुत्र इज़ाक को बलि देने की आज्ञा दी, जैसे कि हमने आज पूरे इस पाठ में पढ़ा। इस परीक्षा के दौरान हम देखते हैं कि अब्राहम को गहरा दुख हुआ। वो बहुत ही चिंतित, बहुत ही पीड़ा में था। परमेश्वर अब्राहम को एक कारण से इस तरह पीड़ित होने देता है, जैसा कि हमने पिछले पाठ में भी देखा है कि वो उसकी पीड़ा को कम नहीं करता, वो उसको पीड़ित होने देता है। इस अनुभव की पीड़ा और दर्द अब्राहम को मनुष्यों को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना को समझने में मदद करेगी। अब्राहम सीखता है कि परमेश्वर को कितना अधिक देना चाहिए जब वह हमें पाप से बचाने के लिए अपना पुत्र देता है। इज़ाक को बलिदान करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने पर अब्राहम ने जो अनुभव किया वह उस पीड़ा से मेल खाने के करीब है, जब यीशु मृत्यु के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो मिसेस एलन जी वाइट बहुत ही सरल तरीके से हमें बताती हैं इस बारे में कि ये एक शब्द चित्र था। इज़ाक की जो बलि थी जो अब्राहम देने वाला था, वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए एक शब्द चित्र था। अब्राहम जो है हम देखते हैं आगे कि वो बूढ़ा हो जाता है, वो जल्द ही मरने की उम्मीद भी करता है, लेकिन मरने से पहले उसे एक काम करने की जरूरत थी, जैसा कि हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि इज़ाक के लिए एक पत्नी की खोज करनी थी। क्योंकि अब्राहम जो जानता कि कनान के लोग जो थे वो झूठे थे, वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को कनान की स्त्रियों से शादी करने की अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर जानता है कि क्या होगा यदि उसके लोग जो हैं वो कनानियों से शादी करेंगे। कनानी लोग उसके पूरी तरीके से उसको दूर करने में उसका मदद करेंगे या नेतृत्व करेंगे। अब्राहम के लिए, इज़ाक के लिए
पत्नी खोजने का काम उसने, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, वो एलियाजर को देता है। अब्राहम चाहता है कि उसका बेटा एक ऐसी स्त्री से शादी करे जो उसे परमेश्वर से दूर नहीं करेगी। इसाक अपने पिता पर भरोसा करता है कि वह उसके लिए सबसे अच्छी पत्नी चुनेगा। इसाक का मानना है कि परमेश्वर स्वयं उसके लिए एक पत्नी को चुनने में उसकी अगुवाई करेगा। सो एलन जी वाइट जो है, ये पैट्रियर्क एंड प्रॉफिट जो उनकी किताब है, उसमें पूरी तरीके से इस बात को हमारे सामने रखती हैं और हमें समझने में मदद करती हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए हमेशा अच्छा चाहता है। और जिस प्रकार से हम कहानी में देखते हैं कि अब्राहम अपने पुत्र इसाक के लिए एक अच्छी पत्नी का चयन करने के लिए बीड़ा उठाता है और अपने जो सेवक था उस एलियाजर उसको भेजता है ताकि उसका बेटा जो है उसका जीवन सुरक्षित हो सके, वो परमेश्वर से दूर ना जा सके। कनानियों में ये प्रथा थी कि वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो आज का जो पाठ है हमें ये समझने में मदद करता है कि परमेश्वर जो है वह हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचता है, और यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा और पूरी तरीके से उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजेश चंद्र आपके इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज हमने 8वें पाठ का जो है वो अध्ययन किया है और जिसका शीर्षक जो है वो प्रतिज्ञा था। और आज के सब स्कूल पाठ से हम 3 बातें जो है सीख कर जाएंगे और इन 3 बातों के साथ हम आज के सब स्कूल पाठ को जो है वो समाप्त करेंगे। सबसे पहली बात जो है, परमेश्वर जो है अपनी प्रतिज्ञा का जो है वो पक्का है। नंबर 2, हमें परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखना चाहिए। और तीसरा जो है, हम सबों को परमेश्वर के प्रति हमेशा हमेशा के लिए आज्ञाकारिता बने रहना चाहिए। और जब हम परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखते हैं, जब हम उसके आज्ञाकारी होते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को हमारे और आपके जीवन में जो है वो पूरा करता है। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ आइए हम आज के सब स्कूल पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। पर समाप्त करने से पहले आप सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि बड़े ही धैर्य के साथ आज आपने सब स्कूल पाठ को सुना। और उसके साथ ही साथ हम पास्टर आर भारती का और मिस्टर राजेश चंद्र, आप दोनों का भी जो है हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज के सब स्कूल पाठ को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हम सबों के साथ जो है वो साझा किया। हम निवेदन करेंगे पास्टर आर भारती से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। जमीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं और परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हम तमाम के साथ अपना वादा किया है। तू हम तमाम को परमेश्वर अपने बेटे के बलिदान के द्वारा परमेश्वर बचाना चाहता है। जिस तरह से परमेश्वर अब्राहम ने तेरे ऊपर विश्वास किया, हम भी परमेश्वर तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे विश्वास को मजबूत कर, कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को इस दुनिया में परमेश्वर हम व्यतीत कर सकें और तेरे वादे के ऊपर विश्वास करते हुए ज़िंदगी के सफ़र में बढ़ते जाएं। और परमेश्वर तेरी दया हम में से हर एक के जीवन में हो सके, कि हम तेरी दया के तहत तेरे रहम से परमेश्वर अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। तो हम तमाम की अगुवाई कर, हमारे दर्शकों के साथ हो, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी खेती बाड़ी पर परमेश्वर तेरी आशीष चाहते हैं कि तू तमाम को परमेश्वर अपनी पनाह में रख और हम तमाम की अगुवाई कर। प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।